फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं समय एंड यूर वाचिंग करंट अफेयर्स वीडियो ऑन अप टू नाउ चैनल। तो आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, ताकि आपका करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपको लंबे समय तक याद रह सके और उसके साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो सके। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड मैग्नीशियम एलॉय टू रिप्लेस स्टील एल्यूमिनियम इन कार्स। तो किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित की है। तो ये जो विकसित की है ये की है आईआईटी मद्रास ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया आईआईटी मद्रास। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने उत्तरी टेक्सास और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ साझेदारी की और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग में स्टील और एल्यूमिनियम को बदलने के लिए मैग्नीशियम मिश्र धातु डेवलप की है। तो जो लाइटर वाहन होते हैं वो चलाने के लिए कम ईंधन की खपत होती है और इसलिए ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में एक रणनीतिक भूमिका ये निभाते हैं जो हल्के वाहन होते हैं। और वर्तमान में जो वाहन उत्सर्जन में कुल CO2 उत्सर्जन का 27% योगदान है। तो वहाँ से जितना भी CO2 उत्सर्जन हो रहा है उसमें वाहन का 27% योगदान है। तो इसी को कम करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जो स्टील और एल्यूमिनियम है उसको बदल के मैग्नीशियम मिश्र धातु से जो कार है वो लाइटर वाहन बनाए जाएंगे, ताकि उसमें इंजन की खपत कम हो और CO2 कम रिलीज हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which bank has received approval from SEBI to offer custodial services for सिल्वर बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सिल्वर बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कस्टोडियल सेवा देने के लिए किस बैंक को सेबी से मंजूरी मिली है। तो ये मिली है डुचे बैंक को। तो डुच बैंक है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इसको अभी मंजूरी मिली है और जो डुच बैंक है उसको सिल्वर बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करने की मंजूरी मिल गई है। और बैंक ने अक्टूबर में सोना, तेल और जो नेचुरल गैस है और सूचकांक वायदा में कस्टोडियल सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। तो इस चीज़ के लिए बैंक को लाइसेंस प्राप्त हो गया था और अभी इसको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। तो जो कमोडिटी डेरिवेटिव होते हैं तो उसमें संस्थागत भागीदारी के लिए इन परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए किसी भी भौतिक संपत्ति की सुरक्षित रखने के लिए एक संरक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है। तो इसीलिए जो डुचे बैंक है उसको कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अडानी पावर हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ ए 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट इन विच स्टेट। तो अडानी पावर को किस राज्य में 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये मंजूरी मिल गई है मध्य प्रदेश राज्य के लिए। तो अडानी जो ग्रुप है वो मध्य प्रदेश में 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया मध्य प्रदेश। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 1320 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अडानी पावर को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी मिल गई है। और आयोग ने अडानी पावर आर्म्स पेंच थर्मल एनर्जी के माध्यम से प्लांट से राज्य तक पूरी बिजली की बिक्री को भी मंजूरी दी है। तो जो पेंच थर्मल एनर्जी ने लंबी अवधि के आधार पर 1320 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से करंट अफेयर की वीडियो आप डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स। तो भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस बॉन्ड को वापस लेने का निर्णय लिया है। तो ये जो बॉन्ड है ये सेविंग्स बॉन्ड स्कीम है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया सेविंग्स बॉन्ड स्कीम। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सरकार ने ब्याज दरों में अभी गिरावट के कारण गुरुवार को बैंकिंग कारोबार के बंद होने से जो 7.75% जो बचत थी बॉन्ड थी तो उसकी योजना को वापस लेने का फैसला लिया है। तो ये योजना जिसे आमतौर पे RBI बॉन्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड के रूप में जाना जाता है और जो खुदरा निवेशकों के बीच लोकप्रिय है ये बॉन्ड, जो मूलधन की सुरक्षा और एक नियमित आय की तलाश में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये लोकप्रिय है ये बॉन्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जो 7.75% बचत थी तो उस बॉन्ड को 2018 की समाप्ति को अधिसूचित किया है
और बॉन्ड पे जो ब्याज है वो कर योग्य है, यानी कि वो इनकम टैक्स उस पर लागू रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड क्रिस्टोफर मेरिक्स प्राइज 2020 फॉर फाइंडिंग ए टॉपिकल जेल कुड स्टॉप मैनी वुमेन कैचिंग द HIV। तो एक सामयिक जेल खोजने के लिए किसे क्रिस्टोफ मेरिक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, जो कई महिलाओं को HIV होने से रोक सकता है। तो ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है क्वेरेसा अब्दुल करीम को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया क्वेरेसा अब्दुल करीम। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीकी HIV शोध करता है, एक रिसर्चर है जो HIV जो एड्स है उस पर ये रिसर्च करती है। इसका नाम है क्वेरेसा अब्दुल करीम। तो उन्होंने पाया है कि एक सामूहिक जेल है जो वायरस को पकड़ने वाली महिलाओं को रोक सकता है, यानी कि एक से दूसरी महिला को ट्रांसमिट होने से रोक सकता है। तो उन्हें क्रिस्टोफ मेरिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्रिस्टोफ मेरिक्स जो पुरस्कार है वो फ्रांस के शीर्ष विज्ञान पुरस्कारों में से एक है। तो जो विज्ञान यानी कि साइंस के जो पुरस्कार हैं प्राइज है उनमें से एक है क्रिस्टोफ मेरिक्स, और वो पुरस्कार मिला है दक्षिण अफ्रीकी HIV जो शोध करता है क्वेरेसा अब्दुल करीम को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द श्रीलंकन क्रिकेटर हु हैज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर एलिजिड फॉर्जेशन ऑफ हीरोइन। तो उस श्रीलंकाई क्रिकेटर का नाम बताना है जिसे हीरोइन रखने के आरोप में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के जो सभी रूप हैं, सभी प्रारूप हैं, उनसे निलंबित कर दिया गया है। तो ये निलंबित किया है सेहान मधुशंका को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेहान मधुशंका, यानी कि सेहान मधुशंका पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने हीरोइन जो एक ड्रग्स होता है वो अपने पास रखा, और उसी के चलते जो क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट हैं उन सब से उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये श्रीलंकाई तेज गेंदबाज है सेहान मधुशंका। तो इसको कथित रूप से इनके कब्जे में हीरोइन पाएगी और उसी की वजह से तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूप से निलंबित कर दिया गया है। और ये जो निलंबित करने का निर्णय है ये फैसला तब तक रहेगा जबकि बोर्ड पूरे मामले की जांच नहीं कर लेता। और मधुशंका ने जनवरी 2018 में जो वनडे इंटरनेशनल है उसमें अपना डेब्यू किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उसमें उसने हैट्रिक भी ली थी। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको अगर किसी भी लक्ष्य की तैयारी करनी है तो उसमें आपको रेगुलर रूटीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप डेली के 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन आप रेगुलर पढ़ें। और इसी तरह से अगर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करेक्ट करने हैं एग्जाम में तो आपको करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर देखना पड़ेगा। तो आप हमारा करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर देखें बिना किसी दिन स्किप किए हुए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेजस MK1 FOC एयरक्राफ्ट हैज़ बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स इनटू द recently resurrected number 18 squadron the flying bullets at which air force station। तो जो तेजस MK1 FOC विमान है तो उसको भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में पुनर्जीवित किए गए जो 18 नंबर का स्क्वाड्रन है जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट, तो उसमें वायुसेना के कौन से स्टेशन में शामिल किया गया है। तो ये जो स्टेशन है ये सुलूर स्टेशन में इसको वापस शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया सुलूर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो तेजस MK1 FOC विमान है तो उसको भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में जो पुनर्जीवित संख्या 18 जो स्क्वाड्रन है फ्लाइंग बुलेट, तो उसमें वायुसेना स्टेशन सुलूर में शामिल किया गया है। और जो तेजस MK1 FOC है वो एक एकल इंजन, हल्का वजन, अत्यधिक फुर्तीला और सभी मौसम बहु भूमिका लड़ाकू विमान है। विमान हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम है और इसलिए ये इस प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में पहला बनाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल विथ $14.67 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो कौन सा देश 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश के साथ पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। तो ये उभरा है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिंगापुर। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सिंगापुर 14.67 बिलियन डॉलर की निवेश के साथ पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। इसके बाद है मॉरिशस और उनके बाद है नीदरलैंड, फिर है US, फिर है कैमन आइलैंड्स, फिर है जापान और फिर लास्ट में है फ्रांस जो कि $1.89 बिलियन के साथ शामिल हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB एज द टर्म ऑफ KV कामत कम्स टू एन एंड। तो KV कामत का कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है, तो उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है मार्कोस ट्राइजो को। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो मार्कोस फ्राइडो ट्राइजो ब्राज़ील के पूर्व उप
अर्थव्यवस्था मंत्री के.वी. कामत की जगह न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष होंगे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अनिल किशोरा को एनडीबी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया। किशोरा को भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 38 साल का अनुभव है, यानी कि एसबीआई में उनको 38 साल का एक्सपीरियंस है, और उनको अभी जो एनडीबी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। एनडीबी में शामिल होने से पहले उन्होंने राज्य संचालित एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में भी काम किया है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो की लिंक, आपको पीडीएफ फाइल और उसके अलावा स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। तो आप जाइए और करंट अफेयर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।